वआलैहि वसल्लम 1 साल बाद दोबारा उन कब्रों के पास से गुजरे तो आपने देखा कि कब्रों में से अजाब ख़त्म हो चुका था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में सवाल करने पर आसमान से निदा आई, यानी रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला से इस कब्रों के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ताला ने आसमान से निदा आई कि इनके कफन फट गए, इन मैयतों के बाल बिखर गए, मैयतों की कब्रें मिट गई, लिहाजा मैंने इन पर रहम किया क्योंकि मैं ऐसे लोगों पर रहम किया करता हूँ। इसी तरह मैयत की कब्र में नफ़ा देने वाली चीज़ें ऐसी कौन सी है जो मैयत को फ़ायदा पहुँचाती हैं। और इब्ने अबी दुनिया ने साबित बनानी से रिवायत की है, वो फरमाते हैं कि मोमिन की कब्र में जब उसे उतारा जाता है तो उसे कहा जाता है कि तेरी आंखें ठंडी हों, तू आराम से सो जा और खुदा तुझसे राज़ी। और जहाँ तक मुर्दे की निगाह जाती है तो उसकी कब्र में वुसअत करती जाती है और एक खिड़की मैयत के लिए जन्नत की जानिब खोल दी जाती है। जो मोमिन रूह होती है, जो मोमिन मैयत होती है, उसके लिए ये इनाम है, वो जन्नत की नेमतों और खुशबुओं से लुत्फ़अंदोज़ होता है। इसके बाद मैयत के पास उसके नेक अमाल आते हैं और मैयत से कहते हैं कि हमने तुझको प्यासा रखा, यानी तूने रोज़ा रखा, रातों को तुझे जगाए रखा और मुसीबत में तुझे डाला, तो आज हम तेरे गम गुसार हैं, हत्ता कि तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से एक और रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो 3 चीज़ें इसके साथ जाती हैं। 2 इंसान की चीज़ें वापस आ जाती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मैयत के साथ उसकी कब्र में जाती है, यानी उसके मैयत के घर वाले और उसका माल तो वापस चले जाते हैं, लेकिन मैयत का जो अमल है वो कब्र में उसके साथ ही जाता है। इब्ने अबी दुनिया ने काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो मोमिन के अमाल साल है उसको कब्र में आकर घेर लेते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, जिहाद, सदका। अब जब अजाब के फरिश्ते मैयत के पैरों की तरफ से कब्र में दाखिल होते हैं तो पैरों की तरफ से नमाज कहती है कि पीछे हट जाओ, क्योंकि इन